हाँ तो प्यारे बच्चों, एक और फिर से आप सबों का मोस्ट वेलकम है आपके इस अपने ही यूट्यूब चैनल मिसाल बोर्ड में। तो आज हम लोग हिंदी का काव्य खंड का चौथे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। तो चौथे क्वेश्चन के चैप्टर का नाम है स्वदेशी, जिसके आज हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इससे आपका 4 नंबर तो पक्का आने वाला है। 4 प्रश्न हर हाल में ही पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। स्वदेशी चैप्टर के लेखक है प्रेमघन। स्वदेशी चैप्टर के लेखक है प्रेमघन, इनका याद रखिएगा चैप्टर का नाम। आप लोग लेखक का नाम याद कर लेते हैं तो आपका 10 नंबर फ्री फंड में आ जाएगा। बस 10 नंबर तो लेखक परिचय से सिर्फ रहता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आइए। प्रेमघन का मृत्यु कब हुई थी बताइए आप लोग। ऑप्शन ए में दिया है 1918, ऑप्शन बी में 1920, 1922, 1924। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में प्रेमघन की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे। प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे बताइए आप लोग। प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो वो थे भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। प्रेमघन जी किस राज्य के निवासी थे बताइए तो। प्रेमघन किस राज्य के निवासी थे। तो वो थे हमारे राजस्थान के निवासी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे पे आते हैं। प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था। प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था बताइए। उनका जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। प्रेमघन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे। प्रेमघन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे। तो मानते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। प्रेमघन ने किस संस्था का स्थापना किया था। प्रेमघन ने किस संस्था का स्थापना किया था। तो राशिक समाज का स्थापना प्रेमघन ने किए थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव का पूरी तैयारी आपको यहाँ से करा दिया जाएगा। आप बिल्कुल क्वालिटी वाले चैनल पे आए हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप आ गए हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप जुड़े रहिए। आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो पार्ट दे दिया जाएगा और इससे ही आपका ऑब्जेक्टिव हिंदी में 50 में 50 सही होगा। ये हम लोग का लक्ष्य रहेगा। ये टारगेट है 50 में 50 सही करने का। तो चलिए 7वें क्वेश्चन को बताइए। प्रेमघन ने किस समाज का पत्रिका का संपादन किया था। प्रेमघन किस समाज की पत्रिका का संपादन किए थे। तो वो किए थे आनंद अकादमी का, अकादमिनी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्र संपादन किया था बताइए। प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किए थे। तो वो था नागरी निरांद। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। प्रेमघन की रचना किस नाम से संग्रहित है। प्रेमघन की रचना किस नाम से संग्रहित है। तो प्रेमघन स्पर्शव से संकलित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्या है भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन है। भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन है। तो क्या है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका पूरा नाम भी था बद्री नारायण प्रेमघन। आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आए तो आप लोग मार सकेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। प्रेमघन की रचना है बताइए राइट आंसर। प्रेमघन का रचना है प्रयाग रामगमन। प्रयाग रामागमन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है। तो स्वदेशी पाठ के रचनाकार आप लोग जानते ही हैं कि प्रेमघन इनका लिखा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। कवि प्रेमघन भारत को क्या दिखाई नहीं देता है। भारत को क्या दिखाई नहीं देता है। तो हो जाएगा भारतीयता। भारत में भारतीयता नहीं दिखा देता है। भारतीय लोग होते हुए भी हमारे ब्रिटिश सभ्यता को अपनाए जा रहा है। ये प्रेमघन बताते हैं अपनी पाठ में। क्वेश्चन नंबर आइए 14 पे। डॉफली का अर्थ क्या होता है। डॉफली का अर्थ क्या होता है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजा बजाने वाला अर्थ को डॉफली कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। किस्तान का अर्थ है। किस्तान का अर्थ क्या होता है। किस्तान का अर्थ होता है क्रिश्चियन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। कवि प्रेमघन के अनुसार देश के नेताओं को क्या सही संभाल रही है। क्या सही संभाल रही है बताइए तो। 16 का राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी पराधीन।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। कवि प्रेमघन ने नेताओं को क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है? क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है? तो देश प्रबंधन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं, प्रेमघन का निधन कब हुआ था? प्रेमघन का निधन 1922 ईस्वी में हुआ था। पहला क्वेश्चन यही था, आप लोग को 1922 हम बता चुके हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 19वें पे। प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? तो वो थे भारतेंदु युग के साहित्यकार, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 होता है, जीर्ण जनपद किसकी कृति है? जीर्ण जनपद किसकी कृति है? तो वह प्रेमघन की महत्वपूर्ण कृति है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? बताइए आप लोग, किस छंद में है? बताइए आप लोग। राइट आंसर यह दोहा छंद में है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22वें पे। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? विदेशी से कवि का तात्पर्य क्या है? तो विदेशी से कवि का तात्पर्य है अंग्रेज। अंग्रेजी से तात्पर्य है कि क्या नेता लोग अपने भाषण में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। हमारे दिन पर दिन हमारे देश अंग्रेजी की तरफ जा रहा है और अपनी परंपरा को भूलते जा रहा है। तो चलिए 23 में का इनमें से कौन नाट्य कृति है? कौन नाट्य कृति है? तो भारतीय सौभाग्य, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पर। प्रेमघन किस समाज की रचना की है? तो प्रेमघन रसिक समाज की स्थापना की है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? मतलब प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पर। स्वदेशी कवि कौन है? स्वदेशी कवि है प्रेमघन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27वें पे। प्रेमघन की प्रसिद्ध नाटक कृत कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? बताइए। तो राइट आंसर 27 के राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द प्रयाग राम गमन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पर। प्रेमघन ने इसमें किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है? बताइए। 28वें का राइट आंसर हो जाएगा नागरी निबंध का संपादन किया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ आंसर दिया, यहाँ सी होगा, यहाँ ऊपर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है। प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा की काव्य रचना की है? बताइए किस भाषा में काव्य रचना किया है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 30वें पे। पराधीन भारत के चारों वर्गों को चाह रही थी, क्या चाह रही थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दास कृति, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। प्रेमघन की काव्य कृति है, प्रेमघन की काव्य कृति कौन है? बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी प्रेमघन की काव्य कृति है। अरुणोदया, हर्षाधार, सेवाम, जीर्ण जनपद इनकी सब थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे। कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा है? तो विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन, इनमें से डी राइट आंसर हो जाएगा। 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी, सभी विदेशी भाव अपनाए जा रहे हैं, जिसलिए इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आता है। कवि प्रेमघन समाज में किस वर्ग की आलोचना करते हैं? किस वर्ग की आलोचना करते हैं? बताइए आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुविधा भोगी वर्ग का, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पे। प्रेमघन ने 1874 में किस समाज की स्थापना किए थे? 1874 में किस समाज की स्थापना किए थे? तो वो था रसिक समाज हमारा था, वो रसिक समाज का स्थापना किए थे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा स्वदेशी चैप्टर से कितना 34 प्रश्न है। तो क्या आप लोग 34 प्रश्न को याद ना कर पाइएगा? इतना याद कर लीजिएगा तो आपका 4 नंबर यहाँ से गारंटी हो गया। और आपको 34 में से कितना पहले से याद था, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक बार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अभी तक इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।